सरकार देश में लगभग हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश करती है। खासतौर पर मोदी सरकार का ये प्रयास रहा है कि सरकारी सुविधाएं हर किसी तक पहुंचें, चाहे वो आम हो या खास, अमीर हो या गरीब, और वो किसी भी जाति या समुदाय से आता हो, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई भिखारी। अब ट्रांसजेंडर और भिखारी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आमतौर पर समाज में सबसे आखिर में याद किया जाता है। कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के उत्थान के लिए सरकार साल 2022 में स्माइल योजना लेकर आई। स्माइल यानी मुस्कान योजना, उसकी शुरुआत की गई। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल का मकसद हाशिए पर पड़े लोगों को व्यापक सहायता और पुनर्वास प्रदान करना है। इस योजना में कल्याण सहायता, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसर जैसे कई उपाय शामिल हैं। इस योजना को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया। स्माइल योजना 12 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना में 2 उप योजनाएं भी शामिल हैं, एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और एक भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए। स्माइल योजना हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को काम और आय के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करने के लिए नौकरी प्रशिक्षण, वित्त पोषण और व्यावसायिक सलाह देती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है स्थायी आजीविका और कारोबार के अवसर पैदा करके गरीबी को कम करना। ये योजना हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त और मजबूत भी बनाती है। इस योजना के जरिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। ये योजना उन्हें नीचे दिए गए क्षेत्रों में अपनी खुद का बिजनेस स्थापित करने की अनुमति देता है, जैसे कृषि और संबद्ध गतिविधियां, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, सूक्ष्म और लघु उद्योग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता भी दी जाती है। प्रशिक्षण NSFDC या फिर किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से दिया जाता है। ट्रेनिंग में बिजनेस के विकास, व्यवसाय नियोजन और विपणन जैसे विषय शामिल होते हैं। स्माइल योजना के तहत अब पात्र कौन कौन होते हैं ये भी आप जानिए। सबसे पहले जो पात्र हैं वो हैं अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लोग या व्यक्ति। दूसरे हैं आवेदक की जो सालाना पारिवारिक आय है 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर मृतक व्यक्ति का निकटतम रिश्तेदार जो परिवार का मुख्य कमाने वाला था और जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई हो। स्माइल के अंतर्गत 2 अलग अलग योजनाएं हैं। पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना को समझते हैं। ये संस्था 9वीं कक्षा से लेकर PG तक ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। ट्रांसजेंडर को कौशल विकास कार्यक्रम और आजीविका का अवसर भी मिलता है। ट्रांसजेंडर लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह नाम से घर की व्यवस्था की गई है। हर राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और ये प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी भी करते हैं। अपना गुजारा चलाने के लिए भीख मांगने वाले लोगों को सुरक्षित और अच्छा माहौल देने की भी कोशिश की जाती है। उनके लिए घर की व्यवस्था की जाती है। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय की आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए ई-सेवाएं और अन्य कल्याणकारी उपाय विकसित करना भी एक मकसद इसका है। अब भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी जानिए। भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को सुरक्षित और अच्छा माहौल देने के लिए बड़ी तादाद में घर बनाए गए हैं। भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए व्यापक सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य उन्हें भीख मांगने के चक्र को तोड़ना और मुख्य धारा के समाज में फिर से शामिल करना है। स्माइल स्कीम भिखारियों जैसे मुश्किल समय से गुजर रहे लोगों की मदद करती है। ये उन्हें खुद का भरण पोषण करने के लिए साधन प्रदान करती है। नौकरी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, नौकरी के लिए पैसे की मदद और व्यावसायिक कक्षाएं जैसे ऐसी चीजें प्रदान करती है जिससे वो सक्षम हो और मजबूत हो। इसका उद्देश्य गरीबी के चक्र को पूरी तरीके से तोड़ना है। इसका लक्ष्य लोगों को खुद का भरण पोषण करने में उन्हें सक्षम बनाना है और उन्हें अब किसी मदद की जरूरत नहीं हो ऐसा उनको सशक्त बनाना है। कौशल सिखाना है और काम की पेशकश लोगों को विकल्प देना है। इसीलिए उन्हें कभी कभी संघर्ष भी करना पड़ता है और इस तरह के कार्यक्रम एक निष्पक्ष समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां अधिक लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी स्माइल योजना के बारे में? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए।